नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ला। मित्रों, पार्ट 2 राम काव्य पार्ट 2 जो वीडियो आप लोग लगातार मांग रहे हैं वो 1 घंटे 6 मिनट का लगभग वीडियो था और उसको पढ़ाया गया था, लेकिन यूट्यूब ने किसी कारणवश उस वीडियो को डिलीट कर दिया और वो वीडियो दोबारा मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से आपको बना के भेज रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने, लगभग 50 लोगों के करीब ने उस वीडियो को देख लिया था। तो जो लोग नहीं देखे थे वो लोग स्क्रीन रिकॉर्डर देखें और समझें। देखिए, हम लोगों ने राम काव्य के उत्थान पर बात किया था कि कौन कौन से काव्य हैं, किस तरह से है, जो कि पार्ट 1 का वीडियो है वो आप सबके पास होगा। पार्ट 3 का वीडियो अभी बनाना बाकी है, पार्ट 3 का वीडियो भी नहीं बनाया गया है। तो वैष्णव भक्ति संप्रदाय में राम भक्ति का क्या स्थान है? आप जानते हैं कि ईश्वर समय समय पे धरती पर जन्म लेते रहते हैं पापों का नाश करने के लिए, और यही रूप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर राम और कृष्ण दो ऐसे अवतारी पुरुष हैं जिन्होंने धरती पर जन्म लिया। ऐसा माना जाता है कि श्री विष्णु जी ने अवतार लिया और उन्होंने ही इस धरती को संचालित किया, और उन्हीं के अवतारों के रूप में श्री कृष्ण और राम को हम जानते हैं। राम और श्री कृष्ण के अवतार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। तो राम और कृष्ण का अवतार जो हुआ है वह किस रूप में हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग की आस्था और भक्ति राम के प्रति रही, बहुत सारे लोगों की आस्था और भक्ति श्री कृष्ण के प्रति रही। तो दोनों लोगों के अपना आराध्य मानकर लोग ईश्वर में विलीन होना चाहते हैं, परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसी में देखें तो कई संप्रदाय भी चले। जैसे एक संप्रदाय चला श्री संप्रदाय, तो इसके जो संस्थापक थे वो अब देखिए उसको भी याद करना है। तो श्री संप्रदाय किसके थे? देखिए, जो लोग विशिष्ट होते हैं, जो लोग विशिष्ट होते हैं उनके नाम के सामने श्री लगता है, तो इसलिए इसका क्या बन गया? विशिष्टाद्वैतवाद। फिर दूसरा जो इसी से संबंधित वैष्णव धर्म से संबंधित संप्रदाय है, जो राम संप्रदाय से, राम भक्ति से आधारित है, वो है ब्रह्म संप्रदाय। ये जो है ये द्वैतवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? द्वैतवाद से संबंधित है। द्वैत का मतलब है कि ईश्वर भी सत्य है और ये संसार भी सत्य है। अद्वैत मतलब ईश्वर एक से अधिक भी हो सकते हैं, आत्मा परमात्मा अलग अलग हैं। अद्वैत का मतलब हो गया कि केवल एक ही ईश्वर हैं, यस्य न द्वितीय, दूसरा ईश्वर कोई नहीं है। तो ये कई अवधारणाएं हैं जिसको हम लोग अलग दर्शन के रूप में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर धनुषधारी राम को लोक रक्षक रूप की उपासना सर्वप्रथम रामानंद ने किया। तो रामानंद ने कहा कि जो धनुर्धारी राम है ये लोक रक्षक राम है, ये लोगों की रक्षा करने के लिए इन्होंने धनुष को धारण किया है। ऐसी अवधारणा रामानंद रखते हैं। राम कथा संबंधित कुछ ग्रंथ हैं जिनके रचना और उनके रचनाकार, उनसे संबंधित तथ्य पूछे जाते हैं। तो ये संस्कृत से संबंधित ग्रंथ हैं, जिसमें सबसे पहला ग्रंथ है प्रतिमा नाटक। प्रतिमा किसका नाटक है? भास का। और इसमें चर्चा की गई है राम के वनगमन से रावण के वध तक। तो राम जब वन गए और उन्होंने कब वध किया, इन दोनों की चर्चा इसमें है। दूसरा नाटक है अभिषेक नाटक। अभिषेक नाटक भी भास का है और ये बाली वध से राम राज्याभिषेक तक की घटना का वर्णन किया गया है। तो ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा रचना ऐसी है जिसमें राम कथा का वर्णन नहीं है। ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी में खूब पूछा जाता है। इनमें से कौन सी रचना है जो राम कथा संबंधित नहीं है, कौन सी कृष्ण कथा संबंधित नहीं, प्रश्न पूछे जाते हैं। रघुवंश जो कि कालिदास की रचना है, 10वें से 15वें सर्ग तक राम की कथा का वर्णन किया गया है। रावण वध प्रवर सेन की रचना है, महावीर चरितम भवभूत की और उत्तर रामचरितम भवभूत की। इन सारी रचनाओं में राम कथा का वर्णन किया गया है। एको रसा करुणेय एवं भवभूत एवं प्रसिद्ध सूत्र है कि भवभूत के लिए कहा जाता है कि वो कहते हैं कि सभी रसों में करुण रस ही प्रधान है, और वो कहते हैं कि एक ही रस है। कौन सा रस है? करुण रस है, बाकी रस इसी में समाये हुए हैं। उदात्त राघव एक रचना है जो कि अनंग हर्ष की है, वनवास से अयोध्या वापसी की कथा है। जानकी हरण कुमारदास की रचना है, रामायण के प्रारंभिक 6 कांडों की चर्चा इसमें की गई है। आगे देखें तो इसी में एक रचना है रामायण मंजरी, जो कि क्षेमेंद्र की रचना है। वाल्मीकि रामायण की संक्षिप्त कथा का वर्णन किया गया है।
मतलब जैसे रामचरितमानस का संक्षिप्त कथा अगर आप देखें तो रामचंद्रिका में देखने के लिए मिलती है, ठीक उसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण की संक्षिप्त कथा रामायण मंजरी जो कि क्षेमेंद्र की रचना उसमें देखने के लिए मिलती है। दशावतार चरितम, ये भी क्षेमेंद्र की रचना है, रामकथा के चरित्रों की नवीनता इसमें दर्शाई गई है। कुंदनमाला दिंगनाथ की रचना है। दश कुमार चरितम दंडी की भी रचना है, ये आप भूलिएगा मत, क्योंकि ये संस्कृत की रचना है दश कुमार चरितम, जिसको दंडी ने भी लिखा है। उदार राघव, उदात्त राघव भी इसको कहा जाता है, साकल निमल की रचना है। रघुनाथ चरित वामन भट्टवाण, आनंद राघव मुरारी की रचना। बाल रामायण राजशेखर, आश्चर्य चूड़ामणि शक्तिप्रद, उल्लास राघव सोमेश्वर, राघव पांडवीय धनंजय, ये इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं नहीं हैं। ठीक है, अब भारतीय भाषाओं में भी बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं जो रामकथा संबंधित हैं, जिसमें एक रचना जो बहुत महत्वपूर्ण है कृतिवास रामायण, कृतिवास की है, जो कि बांग्ला भाषा संबंधित है। इस रचना की चर्चा मैंने किया था। इसी रचना को आधार बनाकर रामचंद्र शुक्ल ने राम की शक्ति पूजा लिखा था, और उसी में वो कहते हैं कि 100 कमल चढ़ा देने के बाद एक कमल का कम बढ़ जाना और राम राजीव नयन अपनी आंख चढ़ाने को उद्यत होता है, सर्वप्रथम कृतिवास रामायण में ही मिलता है। इसकी निराला रचित राम शक्ति पूजा कविता स्पष्ट प्रभाव है। एक कथा है जिसमें राम शक्ति पूजा में राम क्या करते हैं, साधना पूर्ण करने के लिए, शक्ति की उपासना करने के लिए, शक्ति को प्रसन्न करने के लिए वो 100 कमल चढ़ाते हैं। और ऐसा क्या होता है कि लास्ट में, अंतिम में उनके 2 कमल स्वयं शक्ति चुरा लेती हैं, और राम बहुत बेहबल हो जाते हैं कि अब कहाँ से वो कमल लाएं। उनको इसी बीच याद आता है कि उनकी माता उनको राजीव नयन कहा करती थी, कि मतलब उनके नयन जो है वो कमल के जैसे हैं, और यह बात वो याद करके अपने दोनों आँखों को निकाल कर कमल के रूप में अर्पित करना जैसे चाहते हैं, वैसे ही देवी प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, यह कहकर शक्ति हुई राम के बदन में लीन, तो वो लीन हो जाती हैं। इसी में देखें कंब रामायण, जो कि कंब की रचना है, ये तमिल में लिखी गई है। रंग रामायण, ये भी रचना रंग की है, उनके कवि का नाम रंग है, तेलुगु में लिखी गई है। भास्कर रामायण जो रचना है भास्कर की है, ये भी तेलुगु में लिखी गई है। भावार्थ रामायण एकनाथ की मराठी में लिखी गई रचना है। देखिए कंब, रंग और भास्कर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से भावार्थ रामायण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान पे रखिएगा। कंब रामायण तमिल, रंग रामायण तेलुगु, भास्कर रामायण तेलुगु, भावार्थ रामायण मराठी। रामायण बेणाबाई दे पांडे मराठी में लिखते हैं। अर्ध रामायण गिरधर स्वामी मराठी में लिखते हैं। मंगल रामायण गिरधर स्वामी मराठी में लिखते हैं। सुंदर रामायण गिरधर स्वामी मराठी में लिखते हैं। संकेत रामायण गिरधर स्वामी मराठी में लिखते हैं। पद रामायण, गीत। अब देखिए मराठी के बाद असमिया भाषा में भी कई रामायण लिखे गए हैं, जिसमें पद रामायण माधव कंदली की रचना है, असमिया में लिखी गई। गीति रामायण शंकर देव की रचना, असमिया में लिखी गई। कथा रामायण माधव देव की असमिया में। कीर्तनिया रामायण अनंत कंदली के असमिया में। गुजराती रामायण मालण भालण ने लिखा है गुजराती में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजराती रामायण किसने लिखा है? मालण भालण ने गुजराती भाषा में लिखा है। हिंदी रचनाओं में अगर देखें तो बहुत सारी रचनाएं हैं जिनमें राम कथा का व्यापक प्रभाव और असर पड़ा है। जिनमें देखें हनुमान जी की आरती अगर आप गाए हो जानते होंगे, रामानंद ने लिखा है। राम रक्षा स्तोत्र जो है यह भी रामानंद ने लिखा है। तो यह भी आप लोग पढ़े होंगे कभी न कहीं। वाल्मीकि नारायण का जो हिंदी अनुवाद है वो विष्णुदास ने किया था। कई बार पूछा गया है कि जो वाल्मीकि रामायण है इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद विष्णुदास ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग कुछ रचनाओं को देखेंगे जो कि रचनाएं राम कथा पर आधारित हैं और उनके रचनाकार कौन है। जैसे एक रचना है अंगद पैज, ईश्वरदास की रचना है, इसमें राम कथा का वर्णन है। भारत मिलाप, यह भी ईश्वरदास की रचना है, इसमें भी राम कथा का वर्णन है। रावण मंदोदरी संवाद मुनि लावण्य की रचना है, इसमें भी राम कथा का वर्णन है। रामचरित रामरास मुनि
ब्रह्मा जिनदास की रचना है, इसमें भी राम कथा का वर्णन है। हनुमंतरास मुनि ब्रह्मा जिनदास की रचना है। हनुमान चरित सुंदरदास की रचना है। ध्यान मंजरी अग्रदास, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान मंजरी याद रखिएगा किसकी रचना है, अग्रदास की, और राम कथा से संबंधित रचना है। अष्टायाम रामाष्टायाम, तो ये अष्टायाम मतलब 8 पहरों का वर्णन किया गया, ये रचना अग्रदास की है। राम भजन मंजरी अग्रदास की। उपासना बावनी अग्रदास की। पदावली अग्रदास की। हितोपदेश भाषा अग्रदास की। पदावली पूछा जाता है किसकी रचना है और किस कथा वस्तु से है, तो राम कथा की वस्तु है। हितोपदेश भाषा अग्रदास की है। रामचरितमानस तुलसीदास की, आप जानते ही हैं। विनय पत्रिका तुलसीदास की, इसकी चर्चा की जाएगी। कवितावली तुलसीदास। दोहावली तुलसीदास। रामाज्ञा प्रश्नावली तुलसीदास। पार्वती मंगल तुलसीदास। जानकी मंगल तुलसीदास। रामलला नहचू तुलसीदास। बरवे रामायण तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। रामचंद्रिका केशवदास। कविरत्नाकर, कवित्त रत्नाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, अभी ये पीजीटी में पूछी गई थी। तो सेनापति रीत क्याल के कवि हैं और इन्होंने एक रचना लिखा है कवित्त रत्नाकर, जो कि किससे संबंधित है, राम कथा से संबंधित, इसलिए रचना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। रामलला नहचू तुलसीदास। बरवे रामायण तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। रामचंद्रिका केशवदास। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान। हनुमान नाटक हृदय राम। रामरासो माधवदास चारण। अध्यात्म रामायण ये भी माधवदास चारण की है। पौरुषे नारायण नरहर बापट, ध्यान रखिएगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है पौरुषे रामायण। तो पौरुष की बात जहाँ की जाती है, पौरुष को हमेशा नर के साथ जोड़ा जाता है, मादा के साथ नहीं। तो पौरुषे नारायण किसकी हो गई, नरहर बापट की हो गई। अवध विलास लालदास की हो गई। रामायण कपूरचंद खित्रा की रचना हो गई। अब और भी देखते हैं, जैसे रघुनाथ चरित है, परशुराम देव की है। दशावतार चरित परशुराम देव की। रघुनाथ लीला माधवदास की। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसमें भी राम कथा का वर्णन किया गया है। हनुमान चरित रणमल पांडे रचनाकर। और देख लेते हैं रामानंद का जो जन्म हुआ है वो 1400 से 1470 के बीच का समय है, क्योंकि यूजीसी के जो छात्र हैं उनसे समय भी पूछा जाता है। तो राम कथा के रचनाकारों का जो कालक्रम है वो पूछा जा सकता है। रामानंद 1400 में जन्म लिए। ईश्वरदास 1480, मतलब रामानंद के बाद ईश्वरदास हैं। इसके बाद अगर देखें अग्रदास जी हैं, 16वीं शताब्दी में इनका जन्म होता है। तुलसीदास का 1532 में। नाभादास 1570। केशवदास 1555। सेनापति 16वीं शताब्दी। अब ध्यान दीजिए कि ईश्वरदास से संबंधित एक तत्व पूछा जाता है। राम कथा को आधार बनाकर रामचरित से संबंधित हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य ईश्वरदास द्वारा रचित भरत मिलाप 16वीं शताब्दी है। पूछा जाएगा कि राम कथा को आधार बनाकर रामचरित से संबंधित हिंदी का जो प्रथम प्रबंध काव्य है कौन सा है, तो प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है, ईश्वरदास ने लिखा है भरत मिलाप, जो कि 16वीं शताब्दी का है। इनकी एक प्रेमाख्यानक रचना भी है प्रकृति कथा, जो कि 1501 ईस्वी की है। ठीक है। अगर इन गुरु परंपरा को देखें तो गुरु परंपरा से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले गुरु परंपरा में रामानंद आते हैं, फिर अनंतदास, फिर कृष्णदास पैहरी और सबसे अंत में अग्रदास। तो कई बार पूछा गया कि अग्रदास राम कथा से संबंधित है कि कृष्ण कथा से संबंधित है। तो अग्रदास, देखिए अग्र का मतलब होता है आगे। आगे कौन आया, राम आया कि कृष्ण, तो स्वाभाविक है राम कथा आई, इसलिए अग्रदास किसमें हो जाएंगे, राम कथा के संबंध में आ जाएंगे। सर्वप्रथम रसिक भावना का समावेश भक्ति परंपरा में करने का श्रेय जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी को। इनका समय 1532 से 1630 ईस्वी के बीच का है। गुरु नरहरिदास या नरहरियानंद हैं। बचपन का नाम इनके राम भोला था। माता हुलसी, पिता आत्माराम दुबे। जीवन इनका जो है बहुत ही अभाव में बीता था और मध्य युग के जननायक कवि की संज्ञा इनको दी जाती है। इनके 2 शिष्य थे, बेनी माधव दास मूल गोसाई चरित जिन्होंने लिखा था, और एक है रघुवर दास जिन्होंने तुलसीदास लिखा था। देखिए तुलसीदास के शिष्यों का नाम पूछा जाता है, इसलिए मैंने चर्चा किया। तो पहले इनके जो शिष्य हैं बेनी माधव दास जिन्होंने मूल गोसाई चरित की रचना किया, और दूसरे हैं रघुवर दास जिन्होंने तुलसीदास नामक ग्रंथ की रचना किया। जन्मस्थान में इनके काफ़ी भेद है। इनका जन्मस्थान राजस्थान राजापुर
में माना जाता है बांदा में। जन्मकाल 1554 विक्रम संवत है। अब इनके तुलसी के ऊपर किसने क्या कहा, यह भी प्रश्न आपके यहाँ पूछा जा सकता है। शिव सिंह सरोज इनका जो समय है वो 1583 विक्रम संवत मानते हैं। जॉर्ज गिरसन और पंडित राम गुलाम द्विवेदी इनका जन्म 1584 विक्रम संवत मानते हैं। मैं पुन निज गुर सग सुनि कथा सासू कर खेत, पंक्ति के आधार पर कुछ विद्वानों ने तुलसी का जन्म सूकर खेत के एटा जिला सोरो नामक स्थान पर माना है। कुछ विद्वानों ने शुक्ल को सूकर खेत को गोंडा में स्थित माना है। सर्वदा जो सबसे ज़्यादा मान्य मत है वो राजापुर जिला बांदा का चित्रकूट का है। तुलसी की मृत्यु के संबंध में एक प्रचलित दोहा भी है जो कई बार पूछा गया है। वे राजस्थान प्रवक्ता में पूछा गया है, यूपी प्रवक्ता में पूछा गया है। संबत 1680 आसी गंग के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो ये उनके मृत्यु पर लिखा गया है। तुलसी की मृत्यु बाहु पीड़ा झेलती हुई थी। उनका हनुमान बाहु किसी से पीड़ा का दस्तावेज है। तो उनकी रचना में अगर व्यक्तिगत उनके पीड़ा को देखा जाए तो हनुमान बाहु में देखने के लिए मिलता है। तुलसी ने प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य की रचना किया है। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था और रत्नावली और इनके विषय में आप कथा जानते ही हैं कि ये पत्नी के बहुत बड़े प्रेमी थे। पत्नी से मिलने जाते हैं और सर्प को पकड़कर अंदर घुस जाते हैं और सोचते हैं कि पत्नी का बाल है, लेकिन ऐसा होता नहीं। पत्नी इनको फटकार के भगा देती है। लाज न आवत आपको दौरे आयहु नाथ, अस्ति चर्म मम देह सीता में ऐसी प्रीति, ऐसे ही श्री राम मैं तव न होत भव भीति। और उन्होंने ही राम को अपना सब कुछ मानने के लिए इनको निर्देशित किया था और तुलसी अंत में श्री राम के भक्त हो जाते हैं। तुलसी के जीवन के विषय में साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इसमें सबसे पहला साक्ष्य कवितावली है, जिसमें पारिवारिक जीवन का एल्बम कहा जाता है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने अपने जन्म से संबंधित बात कही है। दोहावली और विनय पत्रिका में भी उन्होंने अपनी चर्चा की है। तुलसी के जो प्रामाणिक ग्रंथ है उनकी संख्या लगभग 12 मानी जाती है। तुलसी के जो ग्रंथ हैं उन सब की चर्चा हम लोग अलग से करेंगे और कौन से ग्रंथ को क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा बातचीत कर लें कि तुलसी के विषय में प्रसिद्ध कथन कौन कौन से हैं। कालिदास का कलिकाल का वाल्मीकि, देखिए नाभादास ने इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहा था, वही नाभादास, ठीक है। अकबर मुगल काल से भी महान एवं अपने युग का महान पुरुष स्मिथ ने कहा कि ये मुगल काल के जो है उससे भी महान युग के पुरुष हैं और स्मिथ ने बात कही है। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक ये ग्रियर्सन कह रहे हैं। उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्म दर्शनी और सारग्रहणी दृष्टि नहीं मिली थी। ये कौन कहता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला। ये कथन बहुत बार पूछा गया है। तुलसी तुलसी बार बार आता है, लोग सोचते हैं तुलसी का कथन है, लेकिन ये किसका कथन है? हरिऔध का कथन है। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कई बार समन्वय शब्द को लेकर लोग सशंकित हो जाते हैं और रामचंद्र शुक्ल लगा देते हैं, लेकिन गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही सबसे पहले समन्वय की बात की थी। तुलसी समन्वयवादी कवि थे। समन्वयवादी कवि थे, ये कौन कह रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। भक्तिकाल का सुमेरु नाभादास भक्तकमाल में कहा गया है। जातीय जनजागरण के कवि हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं। मानस का हंस एक रचना ही है अमृतलाल नागर की। भारतवर्ष के लोकनायक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, यह एक कवि ही हिंदी के प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। इनकी वाणी में पहुंच मनुष्यों के सारे भाव व्यवहारों तक है। मतलब रामचंद्र शुक्ल ने भी इनकी बड़ाई की है। इनको अनुप्रास का बादशाह कहा गया है रामचंद्र शुक्ल ने। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदय भानु सिंह ने कहा। रूपकों का बादशाह लाला भगवानी दीन और बच्चन सिंह ने कहा। तुलसी की भाषा पुरानी बैसवाड़ी अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बीम्स कहते हैं
हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र सूर तुलसी के संबंध में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आनंदवन का वृक्ष डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती कहते हैं। तो मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसकी चर्चा हम लोगों ने वीडियो के पार्ट 2 में किया था। राम जो काव्य 2 है उसमें इसकी चर्चा किया था। अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं कि राम कथा से संबंधित और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो तुलसीदास हैं या जो पूरा ये राम काव्य है, इसमें कि ज़्यादातर कवि जो हैं वो दास्य भाव की भक्ति करते हैं और इनका जो क्रम है तुलसी के गुरु परंपरा का वो भी पूछा जाता है। तो क्रम क्या है? राघव राम अनंत नर तुलसी, इतना याद को आपको रखना है, हमेशा के लिए काम हो जाएगा। राघव राम अनंत नर तुलसी, राघव राम अनंत नर तुलसी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो राघव से राघवानंद, राम से रामानंद, अनंत से अनंतानंद, नर से नरहरियानंद, नरहरिदास, इस प्रकार से अगर इनकी गुरु परंपरा को देखें तो राघवानंद से नरहरिदास तक परंपरा चलती है। सबसे आखिरी में तुलसीदास आते हैं। तुलसी के एक कथन कहने पर, तुलसी को केवल एक कथन कहा था जिसके कारण उन्होंने वैराग्य स्थापित कर लिया था। मैंने आपको सुनाया था भी, लाजन लागत आपको दौरे आयहु साथ, अधिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। अस्थि चर्म मम देह मम तामे जैसी प्रीति, और जैसी तैसी श्री राम मह होती न तो भव भीति। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में अगर देखें तो अब्दुल रहीम खान खाना सबसे पहले हैं, महाराज मानसिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। ये सब इनके मित्र थे। टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे, जिसमें एक दोहा बहुत ही प्रचलित है, चार गांव को ठाकुरो मन को महामहीप, तुलसिया कालिदास में अथय टोडर दीप। राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, अजियबो गीत पुनीत बिनु यह जानी संकोच। रहीमदास ने जो तुलसी के संदर्भ में कुछ लिखा था, रहीमदास ने तुलसी के संदर्भ में क्या लिखा? सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहतीय सो होए, और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। अब ये रहीमदास का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, और सुरते नृत्य नागते सब चाहत सो होए, ये तुलसीदास का कथन है। और दूसरा, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये कथन रहीमदास का है। ठीक है, तो अब इन उनके 12 ग्रंथ हैं, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला अछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरमय रामायण और कवितावली। ये 12 रचनाएं हैं जिनसे संबंधित विशिष्ट बातचीत कल होगी। कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ रामचरितमानस पर विशिष्ट बात होगी, क्योंकि रामचरितमानस से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो राम भक्ति काव्य के फुटकल कवि हैं या फुटकल रचनाएं जो हैं राम काव्य की, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मित्रों, अब नेटवर्क की थोड़ी सी समस्या है जिससे हम लोग जूझ रहे थे, और वो नेटवर्क हो सकता है कल ठीक हो जाए। तो कल मैं आपको लाइव क्लास दूंगा। जो राम काव्य का पार्ट 3 वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि नेटवर्क आज सही नहीं था। तो अपेक्षा करता हूँ कि कल नेटवर्क ठीक हो जाएगा, जिससे मैं आप सबको लाइव क्लास राम काव्य की दे पाऊँगा। आज के लिए इतना ही। ये राम काव्य पार्ट 2 है, जिसका वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था।
वो मैं आप सबको सौंप रहा हूँ। राम काव्य पार्टी जो पार्ट 3 है वो अब लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।